गुड मॉर्निंग क्लास 8 सिद्धार्थ का गृह त्याग। हम पिछली क्लास में आप लोगों को गौतम बुद्ध का संक्षिप्त जीवन परिचय हमने बताया और ये बताया कि गौतम बुद्ध अपने घर को त्याग कैसे किए, किस तरह गौतम बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्ति हुआ। इस सिद्धार्थ का गृह त्याग ये प्रस्तुत एकांकी नरेश मेहता का लिखा हुआ एक प्रसिद्ध एकांकी है। आज हम इस एकांकी को पढ़ेंगे। पेज नंबर 77, जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा 77 पेज नंबर खोल के रखिएगा। सिद्धार्थ का गृह त्याग के एकांकी में निम्नलिखित पात्र हैं। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के युवराज जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुदोधन सिद्धार्थ के पिता जो राजा थे कपिल वस्तु के। महामाया हमने बताया था, महामाया सिद्धार्थ की माता महामाया। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी। छंदक सिद्धार्थ का सेवक था, सिद्धार्थ का सारथी भी था। छंदक। इतने पात्र हैं इस एकांकी में। प्रथम दृश्य है युवराज सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ राज मंदिर के अपने प्रकोष्ठ में किसी चिंता में डूबे हुए खिड़की से देख रहे हैं। बाहर बसंती हवा बह रही है। युवराज अत्यंत सुंदर युवक हैं। संध्या के समय है, तभी उनकी पत्नी यशोधरा प्रवेश करती है। यशोधरा भी बहुत सुंदर थी। यशोधरा कहती है, यार पुत्र आप तैयार हो गए? सिद्धार्थ चौंकते हुए, क्या? यशोधरा, किस विचार में थे? आपको स्मरण नहीं कि वाटिका की बात थी? सिद्धार्थ भूल गए, उन्हें स्मरण नहीं है कि उन्हें वाटिका में जाना है, उन्हें याद नहीं है। सिद्धार्थ, हाँ याद आता है, हाँ। यशोधरा, वसंतोत्सव, वसंत का उत्सव का आयोजन जो किया गया है, चलिए जो उत्सव वसंत उत्सव का आयोजन जो किया गया है, चलिए। सिद्धार्थ, यशोधरा मैं नहीं चल पाऊंगा। सिद्धार्थ करे, क्या आर्यपुत्र अस्वस्थ हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आप बीमार हैं? सिद्धार्थ के निकट खड़ी हो जाती है यशोधरा। सिद्धार्थ कहते, अस्वस्थ हूं देवी, किंतु किसी रोग के कारण नहीं। हाँ बीमार तो हूं, लेकिन रोग से बीमार नहीं हूं। यशोधरा, फिर वही महाराज, आप विचारों को नहीं छोड़ सकते। नहीं यशोधरा, पहले मैं विचारों को घेरा करता था, किंतु अब विचार मुझे घेरते हैं। जानती हो, अभी उत्सव में चलने की तैयारी कर रहा था, तभी राजमार्ग से किसी की अर्थी गई। जानती हो यशोधरा, राजमार्ग से किसी की मैयत गई है, किसी की जनाजा गई, किसी की अर्थी गई। जीवन दाई बसंत में भी एक व्यक्ति मर गया। मृत्यु में क्या मुक्ति नहीं मिल सकती? यशोधरा, तरह तरह का प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा है। मौत के बाद क्या होता है यशोधरा? क्या मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है? महाराज, जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु ही धर्म है। जीवन है इसलिए मृत्यु भी है। यशोधरा समझाने की कोशिश करती है जितना तक उसके पास बुद्धि है। कहती है, महाराज हे आर्यपुत्र, जीवन और मृत्यु सत्य है। जिस तरह जीवन धर्म है, वैसी मृत्यु भी धर्म है आर्यपुत्र। सिद्धार्थ, यूं कहूं
कि शरीर है इसलिए रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, जीवन भर ही दुख। यशोधरा, किंतु ये तो मुझे स्वीकार नहीं। एक दिन जिस तन और जीवन का रोग के कीटाणु मृत्यु के लपटे निरर्थक ही समाप्त कर देगी। नहीं यशोधरा, सो नहीं होने का। मनुष्य कठपुतली नहीं, इस कर्म नियम से परे क्या है। मुझे इस बात को ही मेरे मन में जो है दर्द महसूस कर रहा है, इसी विचार को मैं सोच रहा हूं यशोधरा कि मृत्यु के बाद क्या। मृत्यु की लपटे निरर्थक की समाप्त मतलब मनुष्य एक दिन इस तन और जीवन के रोगों को कीटाणु मृत्यु की लपटे निरर्थक की क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। यशोधरा कहती है, प्रभु इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए। अपने पति को कहती कि महाराज आप इतना क्यों सोच रहे हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि सोचने की सृष्टि के विषय में, नियमों के बारे में, कर्म के संबंध जिज्ञासा पैदा होती है और वो जिज्ञासा ही हमारे मन में निर्णय उत्पन्न करती है। यशोधरा, कैसा निर्णय आ रहे पुत्र, कैसा फैसला आ रहे पुत्र। सिद्धार्थ हंसते हुए, अभी निर्णय का समय नहीं आया देवी, चिंता ना करो। चलो आज बस वसंतोत्सव है, क्षण को सत्य सिद्ध करना चाहिए, सब कुछ कर्तव्य है यहां यशोधरा। चलो पहला दृश्य खत्म हो जाता है और वसंत उत्सव मनाने के लिए सिद्धार्थ आज के दिन तो चले जाते हैं। द्वितीय दृश्य में क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दूसरे दृश्य को पढ़ेंगे। इस एकांकी में आपको 4 दृश्य पढ़ाया जाएगा और क्या उस सन्यासी जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो उनके पिता ने भविष्यवाणी करने के लिए सन्यासी को बुलाया था, तो उस सन्यासी ने कहा था ये बालक बड़ा होकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या ये बालक क्या बनेगा, एक सन्यासी बन जाएगा, एक बहुत बड़े सन्यासी, एक बहुत बड़े साधु बन जाएगा। और सचमुच सिद्धार्थ चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते, बल्कि एक बहुत बड़े महात्मा बनते हैं। और उस सन्यासी का बात क्या हो जाता है, उस भविष्यवाणी सच हो जाता है। धन्यवाद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।